इलाज किया जाएगा। जब आप देखेंगे तो आप मेडिकल को चप्पलें उतार के मारेंगे, चप्पलें उतार के मारेंगे मेडिकल को। कर ये रोंग, हर काम इनका रोंग है, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक रोंग तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ इनको नहीं पता क्योंकि आर्डर उनका है ना, वो ऐसा तरीका ही नहीं, ऐसा सिस्टम ही नहीं है। क्योंकि पहले नंबर पर उनके पास दवाई नहीं है, दवाई होना जरूरी है, दवाई बनाना जानिए। और एक नहीं, कई दवाई बनाना जानना चाहिए कि एक दवाई से आप कर लेंगे सही, नहीं। ये चीजें सोचने वाली हैं। मेरे मुंह से फिर बातें निकल गई। तो बात यह है कि जब आपका जितना मर्जी फूड खिला लो, जो मर्जी इसको खिला लो, जितनी मर्जी ऑर्गेनिक चीजें खिला लो, ये बंदा सही नहीं हो सकता, याद रख लें। ये मैं पक्का ये लिख लें। कुछ अरसे के बाद आपको पता चलेगा जी वो बिस्तर मरक पे थे जनाब, तो डॉक्टर ने बड़ी केयरिंग की, बहुत कुछ किया, लेकिन बचा नहीं सके। बचाना तो ताप है, रब की जात ने बचाना है, जो मेडिकल माफिया नहीं बचाएगी। रब के बाद अगर कोई बचाता है तो वो तबीब बचाता है, हकीम बचाता है, मेडिकल का डॉक्टर नहीं बचा सकता। ये तुक्के लगाते हैं, तुक्के समझते हैं, तुक्के इस तरह के रहते हैं, इस तरह, तो वो तुक्का ही होता है, तो तुक्के से इलाज नहीं होता। ठीक है, आगे सुने। नहीं कर सकते, ये 3 माह से नहाए नहीं है, हाँ जी, वॉशरूम भी बेड पर ही हो रहा है, पैम्पर्स लगे हुए हैं, और जो खाना है वो खुराक की नाली की जरिए, लो जी, खुराक की नाली से, और उसमें भी सिर्फ दूध, दलिया या कोई हल्की फुल्की लिक्विड फॉर्म में जो ग़िज़ा है, उसी फॉर्म में सिर्फ इन चीजों को ये खा सकते हैं। एक मतलब मैं ये पिछले 3-4 माह में ये सारे का सारा मामला हुआ है, और नजर की बिनाई मुकम्मल तौर पर जा चुकी है। शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो कि आंखों पर पड़। अब आप देखें कि ये मेडिकल की दवाइयां खाता रहा, ये हकीमों की दवाइयां नहीं खाता रहा, और उसके साथ तिया पंचा करके रख दी। ये इसने कभी हकीमों को लायक नहीं किया। ये हाल है मेडिकल का। अब नजर भी उसकी चले गई। अब बताएं प्रॉब्लम तो उसकी किधर ले गए, किधर से। मैं आपको क्या बोलता हूँ, ये एक चीज को देखते हैं और 10 चीजें खराब कर देते हैं। यानी वो देखें कि वो उसको ब्रेन हेमरेज हुआ, और साथ में आगे देखें कहां से कहां चले गए। क्यों? इस वजह से की क्योंकि इस बंदे ने हकीमी अद्वियात कोई यूज नहीं की, किसी तबीब से इलाज नहीं करवाया, और मेडिकल माफिया के पीछे जाता रहा, और माफिया से दवाइयां केमिकल खा के अपना बेड़ा गर्क करके सब कुछ ये बिस्तर मरक पे पड़ गया। गलती किसकी? मेडिकल माफिया की। क्यों? WHO का करिंदा वफाक है, तो पंजाब है, और HEC और हायर एजुकेशन और लटन पड़ना सारे WHO है तुम्हारे सबकी, ऐसे की तैसे। क्यों करा लो सन? ये पोस्टमार्टम कैसा है? ये छोटा हकीम है। ARY न्यूज वालों, ये चतरोल कर रहा हूँ तुम्हारी सबकी रगड़ के। मैं पूरा तुम्हारा ना तुम्हें एक्सपोज करना पूरा, याद रखो। ठीक है, तो आगे सुने। इसी कमरे में रहते हैं, और इसी कमरे में ये इनकी मेडिसिन पड़ी है, जो कि आप कैमरे पर देख सकते हैं, और ये सारी की सारी ये खाते हैं। पता नहीं किस तरीके से दी जाती होंगी, खा भी नहीं सकते। ये किस तरीके से सारा मामला हुआ है, ये हम इनके भाई की जुबानी सुनने की कोशिश करते हैं। ये तो बड़े कमजोर हो गए हैं। ये पाउडर भी आपने लगाया है, और ये गालिबन इसलिए लगाया है कि वो बदबू ना जिस्म से आए। आपने देखा कितनी दवाइयां पड़ी हैं वो उसकी बीमारी उधर से ले जाके सारे आर्गन तबाह बर्बाद कर दिए, सारे आर्गन तबाह बर्बाद कर दिए। मैं लिख लो, चैलेंज है मेरा। फिर मैं चैलेंज कर रहा हूँ। उमर शरीफ की बारी भी मैंने चैलेंज किया था, डॉक्टर अब्दुल कदीर की बारी भी मैंने चैलेंज किया था, ये भी चैलेंज मैं कर रहा हूँ। फजाल चिट्टे के बारे में भी मैंने चैलेंज किया था, और हमायूं क्रैशर जो कुर्सी पे बैठा है अभी तक फालिज में, फिल्म एक्टर विलन पाकिस्तान का, वो भी आप देखें कि इनकी दवाइयां खा के उसका क्या हाल होता। और अब आपने इसका भी देखना है। मैं हर बंदे का आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि ये आपने इनका हाल देखना है कि ये इनको किससे कहां लेके जाते हैं। लगाए ना मशीनरी, इनके पास तो बड़ी मशीनरी है, इनके पास तो बड़ी कंप्यूटर है, करके दिखाए ना टी। मैंने आपको क्या बोला, इनकी टीटों को मैंने ठुड्डे फेंक के पना फेंका है, मैंने वेटिनेटर इनको उतार के पना फेंके। मैं कहता तुम्हारे मैं कहा कचरों की अस्सी की तैसी। ये है तबीब का कमाल। ठीक है, तो ये बातें हैं। अब सुने आगे। डॉक्टर्स ने मना किया कि आपने इनको पानी के करीब नहीं लेके जाना, इनको ज्यादा ठंड लगी तो इनकी अल्लाह ना करे डेथ भी हो सकती है। तो इस वक्त उस डॉक्टर को बेचारे को खुद नहीं पता, उसने क्या पता, उसको क्या पता। वो जो इसको दवाइयां दे रहे हैं उससे ज्यादा मौत है उसकी, उससे ज्यादा मौत है उसकी। आगे बोले शामी साहब, ये छोटा हकीम है, प्लीज की हालत में है ये। बट साहब ये क्या हुआ है सब कुछ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल गनी भट्ट और गुल्ला भट्ट इसलिए कहते हैं कि गुल्लू भट्ट का भाई है, और ये मीडिया का नाम दिया, और आपकी वसातत से ये बात कर रही हूँ। ये उन्होंने कहा, लोगों ने ये मुस्लिम लीग नून का कारकुन है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुस्लिम लीग का कोई कारकुन नहीं है। ठीक है जी, लव इज़ ब्लाइंड। प्यार आप किसी से भी कर सकते हैं, किसी सियासी शख्सियत से कर सकते हैं, और ये इस इमा पे इसको उछाला गया है सोशल मीडिया पर और मीडिया के ऊपर। गुल्लू भट्ट सानिया माल टाउन में जो अहम किरदार है,
ये मुस्लिम लीग नून का वर्कर है, ऐसा कोई चक्कर। भाई जब गुजरांवाले में, मेरी बात सुनो मेरे भाई, गुजरांवाले में भी वाकया हुआ, उस वक्त भी ये सबसे पहले आगे था, और जो वहां पे भी सारे, तो वहां पे क्या करने गया था, क्यों शीशे तोड़े गए थे? नून लीग का कारकुन का था, तो ये तो बात नहीं ना, ये तो अब ऐसे बात बना रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं होता। तो बहरहाल अल्लाह इनको सेहत दे जो भी है, और हमारी दुआ है कि अल्लाह इनको सेहत याब कर दे जल्दी से जल्दी, ठीक है। जो भी हमारी तरफ से यही बात, मैं आगे क्योंकि बात नहीं करता, क्योंकि सियासी बातें हैं ज़्यादा, तो सियासी बातों की तरफ मेरा नहीं आना पाता। इसने कहना उसने वीडियो बनाई, उसने ऐसा कर दिया, चल जो उसने कहा, अब उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। ये ले आ गया खोता आखिर मेरे 2-3 दिन पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ बहुत ज्यादा ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਵਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ बड़ी आवाम तेन छितर मारते भी है, आवाम तेन छितर पे दिले जी लिखा कि यूथियों का नया, लो तुम्हारा बाप नया आ गया, इसका बाप नया आ गया कोई, ठीक है। पीटीए के सारे आजाद जो वोट है ना, वो सारे